कजन मैरिज के खिलाफ था तो मेरी बीवी कजन्स के ही खिलाफ थी। फिर भी हमारी शादी हो गई। ऐसा नहीं है कि हमारी मोहब्बत की शादी थी, बल्कि सच तो यह है कि जिद की शादी थी, नफरत की शादी थी, गुस्से की शादी थी, इंतकाम की शादी थी। बचपन सारा लड़ते हुए गुजरा था। उसे मैं पसंद नहीं था और मुझे वो कभी एक आंख नहीं भाई थी। मगर घर वालों ने हमारे गठजोड़ का फैसला कर लिया तो फिर ना मेरे घर छोड़ने की धमकी काम आई और ना ही उसके जहर खाने के डरामे ने कोई काम किया। शादी की रात वो पलंग पर घूंघट फैलाए मेरी मुंतजिर भी ना थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दिल ही दिल में उसकी गर्दन मरोड़ने और उसे कत्ल कर डालने के कई इरादे बना के रद्द कर चुका था। और वो जाए नमाज पर बैठी हिचकियां ले रही थी, शायद रो रही थी। तब मैंने जाना कि मजबूर सिर्फ मैं नहीं था, वो मुझसे ज्यादा मजबूर थी। जिंदगी में पहली बार उसके आंसुओं ने मेरा दिल जख्मी किया। वो अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और दोस्त सब छोड़कर मेरे लिए आई थी और मैं उसको जिद बनाए बैठा था। मुझे उसको झुकाने का शौक था और उसको रोते देखकर मेरे सीने में जो दर्द जागा, मैंने सोचा अगर ये वाकई झुक गई तो क्या मुझे खुशी होगी। दिल से आवाज आई कि मुझे फिर ना कहना धड़कने के लिए। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गया। जब 10 मिनट बाद में चाय की 2 प्यालियां लिए कमरे में दाखिल हो रहा था तो वो आंसू साफ करते जायनमाज में रही थी। मैंने उसके हाथ से जायनमाज लेकर तपाई पर रखी और चाय की प्याली उसके हाथ में थमा दी। उसके चेहरे की हैरत मुझे लुत्फ देने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाय की प्याली इतनी ताकतवर है कि बचपन के दुश्मन दोस्त बन जाएं? वो एकदम खिलखिला उठी, जिसे मुझे अंदाजा हो गया कि एक चाय की प्याली बरसों की दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर सकती है। और फिर पता ही ना चला कि कब हम 2 लड़ाका कजन्स एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। शायद ये निकाह का असर था, इसलिए हमारे इस्लाम में निकाह का हुक्म दिया गया है, क्योंकि निकाह ही वो वाहिद ताकत है जो 2 नामहरम के दरमियान मोहब्बत को ऐसे पैदा करता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों और एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है।